अनिरुद्ध आदित्य की मिली भगत में ऐसी फंसेगी बिपाशा। आखिर कब भनक लगी आदित्य को बिपाशा के प्लान पर? क्या झनक अनिरुद्ध को माफ करके फिर से जाने वाली है बॉस हाउस? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सीरियल झनक में काफी टाइम से हाई वोल्टेज ड्रामा चल ही रहा है। एक चीज खत्म हो रहा है तो दूसरी चीज कतार में लगी हुई है। लेकिन हम आपको बता देते हैं, एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट इस सीरियल के अंदर आने वाला है। फिलहाल तो अभी लोगों ने हमेशा की तरह झनक की बैंड बजा के रखी हुई है और झनक बेचारी खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए सबके सामने गिड़गिड़ा रही है, रो रही है। लेकिन उसके दोनों में से कोई भी आशिक उसके ऊपर विश्वास ही नहीं कर रहा है। एक तरफ अनिरुद्ध दावा करता है, मैं झनक से बहुत प्यार करता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, उसके बिना रह नहीं सकता। लेकिन अनिरुद्ध को विश्वास करना क्यों नहीं आता? अनिरुद्ध प्यार तो बड़ी ही आराम से कर लेता है, लेकिन विश्वास करना कब सीखेगा झनक पे? जब जब किसी चीज में फंसती है अनिरुद्ध तुरंत से बिलीव कर लेता है, हाँ झनक ने ही ऐसा किया होगा। और जब बात आदित्य कपूर के साथ हो फिर तो वो आंख बंद करके विश्वास कर लेता है, झनक की ही गलती होगी, उसी ने ऐसा किया होगा, वो मेरे से प्यार ही नहीं करती। इसी कश्मकश में आदित्य कपूर भी फंस चुके हैं, क्योंकि उन्हें भी इस तरीके से लपेटा लग गया है कि वो भी झनक पे जो है विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह झनक पे विश्वास कर लेंगे। जी हाँ, इस झनक ने मैसेज नहीं किया तो वो गलत साबित हो जाएंगे, क्योंकि अगर झनक ने मैसेज नहीं किया तो आदित्य ने मैसेज दिखाया ना सबको कि ये देखो झनक मुझे आई लव यू कह रही है, मुझे शादी के लिए बुला रहा है, और ये जो कुछ भी अरेंजमेंट हुए हैं झनक के कहने पे तो ही मैंने किया है। तो अगर झनक ने मुझे मैसेज नहीं किए हैं तो मैंने यह सब कुछ अपने मन से तो नहीं किया, यानी मैं ढोंगी हूँ, मैं ही झनक को डिफेंड करने के लिए यहाँ आया हूँ, उसको बदनाम करने के लिए आया हूँ, और वो सारा ब्लेम खुद के ऊपर ले लेता है, झनक को बेगुनाह साबित कर देता है। तो सारा का सारा दोष आदित्य कपूर को ऊपर आ जाएगा दोस्तों, जो भी चीज है। लेकिन सच्चाई झनक जानती है, फोन भले ही उसका था लेकिन मैसेज उसके नहीं थे, उसके थ्रू नहीं गया था मैसेज। दोस्तों, बताया जा रहा है सीरियल के अंदर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, और हम आपको बता दें कि वो ट्विस्ट क्या है। दरअसल होने यह वाला है कि जो सीरियल के अंदर आपको बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। सब लोग मेलो ड्रामा कर रहे हैं, झनक को प्रताड़ित कर रहे हैं, झनक को काफी ज्यादा दुख दर्द में दिखाया जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें, यह सब कुछ पहले ही प्लान था। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है यह सब कुछ पहले से ही प्लान था, और इस प्लानिंग के मास्टरमाइंड अनिरुद्ध और आदित्य है। जी हाँ, अनिरुद्ध आदित्य की मिली भगत से यह सब कुछ किया जा रहा है दोस्तों। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह अनिरुद्ध आदित्य की मिली भगत है, सब कुछ किया जा रहा है, तो इसका मतलब उन्हें पता होगा कि असली गुनहगार कौन है। कौन सी बात है, उन्हें पता होगा, तभी तो ये सब कुछ कहानी रच रहे हैं। और झनक को भी इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। दरअसल झनक को इसलिए नहीं बताया गया ताकि झनक जो है नेचुरल बिहेव करे। तो यहाँ पे अनिरुद्ध आदित्य अपना नाटक शुरू कर देते हैं, और बेचारी झनक जो है उस नाटक का शिकार भी हो रही है, लेकिन बाद में उसे सच्चाई पता चली ही जाएगी। लेकिन अब दूसरा सवाल यह उठता है कि अनिरुद्ध आदित्य को कैसे पता चला कि इन सब के पीछे भी बिपाशा मैडम का हाथ है। वह सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह होने वाली है दोस्तों, उन्हें पता लग कैसे गया कि बिपाशा ने ही यह सब कुछ रचा है, और उन्हें एक्सपोज करने के लिए लोग नाटक कर रहे हैं। दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि जब झनक यह बात कहती है कि मेरा फोन 24 घंटे मेरे पास नहीं रहता, और बिपाशा कहती है कि नहीं, फोन 24 घंटे इसी के पास रहता है, और अप्पू दी जब यह कहती है इसका फोन चुरा के बिपाशा ने ही मैसेज किया होगा। बिपाशा काफी ज्यादा डरी हुई सी सहमी हुई नजर आती है। हो सकता है अनिरुद्ध को यहाँ पे विश्वास होने लग जाए, शायद इसमें बिपाशा का ही हाथ है, क्योंकि जब मैं झनक के कमरे में उससे बात करने के लिए गया था तो बिपाशा हमारी सारी बातें सुन रही थी। जी हाँ, अचानक से अनिरुद्ध की नजर बिपाशा पे पड़ी, और बिपाशा वहां पर्दे के पीछे खड़ी खड़ी सारी बातें सुन रही थी। उसे भी टोका भी था कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, हमारी बातें सुन रही हैं। बिपाशा ने अपनी बात पलट के कह दिया कि नहीं नहीं, मैं तो ठम से यहीं से जा रही थी, वही झनक को बताने आई हूँ। तो यहाँ से उस अनी के दिमाग में यह क्लिक हो गया कि यह सब कुछ बिपाशा का ही किया धरा है। और दूसरी चीज यह कि बिपाशा का और बाकी के बोस फैमिली का जो बिहेवियर है ना झनक के प्रति बिल्कुल बदला हुआ
है। जी हाँ, ऐसा बिहेवियर अनिरुद्ध ने पहले कभी नहीं देखा कि झनक के लिए, क्योंकि झनक का ख्याल रख रहे हैं। झनक के पिता के श्राद्ध में बिना कोई तमाशा किए हुए शामिल हो गए, और जब से झनक के पिता की डेथ हुई है, झनक को बुरा भला भी नहीं कहा, उससे बड़े प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे हैं। तो अचानक से इन लोगों का बिहेवियर बदला क्यों? क्योंकि अनिरुद्ध तो अपने परिवार के एक एक सदस्य को अच्छी तरह से जानता है। कोई भी व्यक्ति जो है दूध का धूला तो नहीं है। तो हमें यही लगता है कि इन सभी बिहेवियर को नोटिस करके अनिरुद्ध, यह बात तो उसके समझ में आ गई है कि झनक इस बार सच बोल रही है, क्योंकि जब जब झनक पे गलत आरोप लगा है तो मेरे परिवार वालों ने आकर सबसे पहले उस पे इल्जाम लगाया है, और इस बार भी सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। और इस सभी मुद्दे है ना, सबसे ज्यादा जुबान चलाने वाली बिपाशा ही है। तो ये सारी करतूत बिपाशा की ही है, इसीलिए उसे लगता है कि असलियत को सामने लाने के लिए मुझे यह नाटक तो करना ही होगा। पूरा मामले को अच्छी तरह से जाना ही होगा, उसके जड़ तक जाना होगा। भले ही सबके सामने ऐसा दिखाता है कि झनक से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, उससे नफरत करने लग गया, अचानक से उसे लगता है कि उसने धोखा दे दिया, लेकिन वो झनक को सच्चाई बताएगा। और यहाँ पे वो शामिल कर लेने वाला इस प्लान में आदित्य कपूर को। जी हाँ दोस्तों, आदित्य कपूर। झनक को इस बारे में तो नहीं पता होता, इसलिए वो गुस्से से पार्टी से चली जाती है, लेकिन अनिरुद्ध जानता है, उसे रोकने के लिए उसे जाता भी है, उसे सच्चाई बताने के लिए, क्योंकि अनिरुद्ध खुद करना चाहता है बिपाशा को एक्सपोज। अब अगर झनक ही चली जाएगी तो वो कैसे करेगा? उसे झनक की मदद की जरूरत है, आदित्य की मदद की जरूरत है। झनक को बस यही सब कुछ समझाने के लिए वो झनक से रिक्वेस्ट करता है कि तुम रुक जाओ, तुम जाओ मत। साथ ही वह झनक का फोन भी लेने वाला है, देखने वाला है। और रही बात आदित्य कपूर की, तो आदित्य कपूर को ऐसे विश्वास होगा कि झनक तो मुझ पे कभी भी इस तरीके से बातें नहीं करती है, और अचानक से मैसेज पे इस तरीके की बातें क्यों की है? झनक जब बार बार कह रही है कि उसने मैसेज नहीं किए, तो हो सकता है उसने नहीं किए हो और किसी और ने झनक का फोन जो है चुरा के इस्तेमाल किया हो, मुझे मैसेज कर दिया हो और मुझे यहाँ पे बुलाया गया हो और हमारे दामन पे दाग लगाना चाहा हो सकता है। इस बोस फैमिली का ही हाथ होगा। पर दोस्तों जो भी हो, अगर ये अनिरुद्ध आदित्य की मिली भगत है, वह नाटक कर रहे हैं बिपाशा को एक्सपोज करने के लिए और झनक को बेगुनाह साबित करने के लिए, तो यह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि दोस्तों पहली बार ऐसा होगा, अनिरुद्ध झनक पर विश्वास कर रहा है, उसे मौका दे रहा है अपनी बेगुनाही साबित करने का, इनफैक्ट उसका साथ भी देगा। वेल, झनक कभी इस बारे में कुछ जानती ही नहीं है, पर उसे भी बहुत जल्द सच्चाई का पता चल ही जाएगा। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग देखने में यह होगा कि बिपाशा को कैसे एक्सपोज करेगा अनिरुद्ध, क्योंकि बिपाशा बहुत ही ज्यादा चालाक इंसान है। जी हाँ दोस्तों, बोस फैमिली में जितने भी मेंबर है ना, उन सब में सबसे ज्यादा दिमाग बिपाशा का तो ही चलता है। तो बिपाशा कभी फ्यूचर में फंसे ना, तो इससे बचने के लिए उसने कई सारे कदम जो है रखी हुई है, कई सारे जो है ना चालबाजियां चल के रखी हुई है। तो शायद वो फंस जाएगी अनिरुद्ध की इस प्लान में। क्या अनिरुद्ध के लिए आसान होने वाला है बिपाशा को एक्सपोज करना? वेल, जो भी होगा दोस्तों देखना होगा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। वैसे दोस्तों एक बात तो है, इस बोस फैमिली में जितने भी मेंबर है ना, सब एक से बढ़कर एक षड्यंत्र रचने में माहिर हैं, क्योंकि यहाँ कई ऐसे लोग हैं जिनको एक्सपोज करना अभी बाकी है। कहाँ तो ऐसे जाता है कि इंसान ने यह काम किया है, यह एक्सपोज होगा, पर होता ही नहीं है। वही बात देख लीजिए सृष्टि मुखर्जी की, अभी तक उसकी कोई भी सच्चाई दुनिया के सामने तो आई नहीं, और जितनी भी सच्चाई आई उसके आधार पर अभी तक उसे जेल भेजा ही नहीं गया। तो मामला बस ऐसे ही लटकता रहता है और मुद्दा डाइवर्ट हो जाता है। क्योंकि अब अगर सुबह की बात की जाए तो सुबह को भी बहुत सारे राज दफन हैं जो बाहर आने को बाकी हैं, लेकिन अभी मेकर्स ने उस पे टॉपिक को छेड़ा ही नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में उस टॉपिक को छेड़ा जाए और जहां वहां से सच्चाई बाहर आए और कुछ ऐसे ही राज बाहर आए अनएक्सपेक्टेड हो। फिलहाल तो बार यहाँ बिपाशा मैडम जी की है और यह देखना काफी दिलचस्प होगा अनिरुद्ध कितनी मशक्कत करने वाला है अपनी बिपाशा भाभी को एक्सपोज करने में। और सवाल यह है कि यहाँ पे झनक देगी क्या अनिरुद्ध का साथ, और अनिरुद्ध जब झनक का साथ ले रहा होगा तो अर्शी और बिपाशा क्या विघ्न डालेंगे, यह देखना काफी लाजवाब होने वाला है दोस्तों। वेल, फिलहाल यहाँ आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। और क्या कहना चाहेंगे आज की इस रिपोर्ट को लेकर, आप हमें कमेंट करके अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर से बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।